कल होली के इस माहौल में किस तरह से हिंसा हुई वो आपको बता देते हैं। होली और जुमे पर 4 राज्यों में हिंसा की खबरें सामने आई। बिहार के मुंगेर में एएसआई की मौत इसी हिंसा की वजह से हो गई। तो झारखंड के गिरिडीह में भी बवाल की खबरें सामने आई। बताया यह गया गिरिडीह में 2 पक्षों में बवाल हुआ, 2 गुटों में पथराव हुआ। उपद्रवियों ने दुकान और बाइक में आग लगा दी, उन्हें आग के हवाले कर दिया। पंजाब के लुधियाना में 2 समुदायों के बीच ईंट और पत्थर जमकर चले। पश्चिम बंगाल में भी हिंसा की खबरें सामने आई। नंदीग्राम में मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाया गया है। बंगाल के ही वीरभूम में 17 मार्च तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हिंसा इस कदर भड़क रही है और कोई अफवाह न फैलाए, किसी तरह से अब और हिंसा न भड़के, इसको देखते हुए इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया है। लेकिन एक बार फिर जुमे की नमाज और होली के त्योहार पर ये वो 4 राज्य हैं जहां पर हिंसा हुई, उनकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बदल बदल कर हम चारों राज्यों की तस्वीरें आपको दिखा रखे गए कि कहां पथराव हुआ, कहां आगजनी हुई, कहां हिंसा भड़की, कहां मारपीट हुई और कहां जवान की मौत तक हो गई। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कैसे लगातार हिंदुओं के त्योहार पर बवाल बढ़ता जा रहा है। होली पर पथराव हुआ, तनाव बढ़ गया। ये तनाव क्यों बढ़ा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। हाल ही में मऊ में हुई हिंसा के बाद उसकी आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि देश में एक बार फिर ये 4 मामले सामने आए हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें आपको अलग अलग राज्यों की बता देते हैं। जुमे पर एक साथ 4 राज्यों में हिंसा हुई है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बिहार मुंगेर में पुलिस पर अटैक किया गया, तो वहीं झारखंड के गिरिडीह में आगजनी की घटना सामने आई है। पंजाब के लुधियाना में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर बवाल हुआ, तो वहीं पश्चिम बंगाल के वीरभूम में भी हिंदुओं पर हमला हो गया। इन 4 तस्वीरों में आप ये समझ सकते हैं कि कैसे देश के अलग अलग राज्यों में ये हिंसा भड़कती हुई नजर आई है। लेकिन आपको बताएंगे कि कहां कैसे ये हिंसा भड़की और किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। फिलहाल तस्वीरें देख लीजिए। पथराव हुआ, एम्बुलेंस में घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया, आगजनी हुई, मगर ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरे राज्यों की स्थितियां बता देते हैं कि आखिर हुआ क्या। बिहार का पहले जिक्र कर लेते हैं। यहां मुंगेर में होली पर विवाद हुआ और विवाद देखते ही देखते बिगड़ता चला गया। सुलझाने गए एएसआई पर भी हमला हो गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इससे इतर झारखंड की खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गिरिडीह में 2 गुटों के बीच ये झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई, वाहनों को आग लगाई गई, तो दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। झारखंड का ये पूरा मामला हमने आपको बताया। इससे इतर अब आपको पंजाब की क्या स्थिति रही वो बता देते हैं। पंजाब के लुधियाना में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर जमकर पथराव हुआ, मस्जिद के शीशे भी टूटे, 35 पर एफआईआर दर्ज की गई। तो ये लुधियाना की स्थिति थी। वहां किस तरह से ये हिंसा भड़की, ये बवाल हुआ और इस बवाल में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। पश्चिम बंगाल का क्या मामला है वो जान लीजिए। वीरभूम में 2 गुटों के बीच झड़प हुई, इंटरनेट सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया और पुलिस बल की तैनाती अब वहां नजर आ रही है। यानी स्थितियों पर अब कंट्रोल किया जा रहा है। बवाल के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ये हिंसा एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में क्यों भड़क रही है। इस वक्त न्यूज रूम से हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, सवाल खड़ा होता है, महू हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि होली और जुमे पर एक साथ इस तरह से 4 राज्यों में बवाल की स्थितियां, और अब सवाल अब यही खड़ा हो रहा है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, इसको कैसे देखा जाए। देखिए दीपेश, बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से जुमा और होली का जो पर्व था, तो जिस तरीके से बहुत आशंका जताई जा रही थी कि बड़ी हिंसा हो सकती है, खासकर उत्तर प्रदेश में भी संभल में। मगर बड़ी सुकून की बात यही है कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई ऐसा उपद्रव नहीं हुआ। मगर वो छोटे छोटे राज्य जिन पे लोगों की नज़र नहीं थी या जो पहले से गंभीरता से लिए नहीं गए थे, खासकर बिहार में बड़ी हिंसा हुई है जिसमें एएसआई की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल में हुआ है, पश्चिम बंगाल के वीर से भूमि में हुआ है, पंजाब में हुआ है। और इस तरीके की वो छोटी छोटी जगह पर इनको इतना बहुत ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बात वही कि जो उत्तर प्रदेश में समझा जा रहा था कि एक बड़ी हिंसा होगी, वो हिंसा नहीं हो पाई और जिसके लिए प्रशासन सतर्क रहा। दूसरी बड़ी हिंसा की आशंका हमारे मध्य प्रदेश के महू में जताई जा रही थी कि वहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो क्रिकेट मैच के फाइनल के दिन जो वहाँ सांप्रदायिक तनाव हुआ था, जो आगजनी हुई थी, उससे लगा था कि यहाँ कभी भी माहौल बिगड़ सकता है। मगर राहत की बात रही कि ना महू में हुआ ना संभल में हुआ। हाँ, इन 4 राज्यों के छुटपुट इलाकों में जो कुछ हुआ, जिसमें सबसे दुखद
दुखद खबर बिहार की है कि जहां मुंगेर में एक एसआई की मौत हो गई है। तो निश्चित ये बहुत एहतियात और ज़्यादा बरतनी चाहिए थी। ये सब घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की परंपरा है गंगा जमनी तहजीब की। और मैं आपको बताऊं कि कई जगह से बड़े सुंदर सुंदर वीडियो आए जहाँ की मस्जिद के अंदर लोगों ने होली खेली है। जो होरियारों को जो जुलूस निकला है, मस्जिद से उन पर फूल बरसाए गए हैं। तो एक तरफ ये सारी घटनाएं भी हैं, माहौल को, तनाव को कम करने की भी काफ़ी कोशिश की गई है, क्योंकि हमारी परंपरा है। जिस परंपरा में पल के हम लोग यहाँ तक पहुँचे, तो ये छुटपुट घटनाएं जो हुई हैं वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मगर तारीफ की जानी चाहिए पुलिस प्रशासन की। उन्होंने सख्ती बरती और जिन जगहों पे आशंका जताई जा रही थी कि वहाँ बड़ी हिंसा हो सकती, उन जगहों पे हिंसा पे जरा भी नहीं हुआ और हिंसा पे काबू पाया गया। आज उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया और मंच से कहा, वो पुलिस वालों की होली मिलन में शामिल हुए और कहा कि आप लोगों की सक्रियता के चलते, आप लोगों की मेहनत के चलते पूरे प्रदेश की जनता ने शांति और सद्भाव के साथ होली मनाई, इसलिए आज मैं आपकी होली में शामिल होने आया हूं। तो निश्चित ही ये बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री ने भी पुलिस वालों की स्पिरिट को सराहा है। नहीं, बिल्कुल। और कल विस्तार न्यूज भी लगातार वो तस्वीरें दिखा रहा था, जब जुमे की नमाज के लिए अगर हमारे मुस्लिम भाई जा रखे थे तो हिंदू भाई वहां से थोड़ा सा रास्ता देते हुए नजर आए कि आप चले जाइए। और फिर उसके बाद जब मुस्लिम भाई जुमे की नमाज अदा करके वापस लौट रहे थे तो उन्हीं हिंदू भाई के साथ गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दे रहे थे। ये तो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, लेकिन कुछ उपद्रवी हैं जिनकी वजह से ये खबरें सामने आई।